आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके 2024 के एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहें और देखते रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए एक एक प्रश्नों की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ कौन सा हो जाएगा, देखिए जल, कांच, प्लास्टिक ये सभी तो हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए, अतः जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो सभी को पता है इसमें P बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि 1 मीटर बट्टा में होता है आपका F होता है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो P का मान 1 दिया हुआ है, एक डायरेक्टर मतलब P दिया हुआ है, इसका यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। 100 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका जो है F हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा इधर। तो F बराबर सीधे क्या हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जो है ये उत्तल लेंस है, इसलिए जो है इसका जो मान होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा प्यारे बच्चों, जो मान होगा वो प्लस में होगा। इसके बाद में जो आपका दिया हुआ इसमें कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी के दोगुनी पर दूरी पर रखेंगे, यानी फोकस दूरी जहाँ पर रहता है उसके दोगुनी दूरी पर जब रखेंगे तो दोनों का साइज जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसके बाद में आपका कह रहा है प्रश्न इसमें कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। जब माइनस में देगा प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें अवतल दिया है, इसको फॉर्मूला पर याद कर लीजिए। अवतल दिया है अब माइनस, ये भी 4 गो अंक, ये भी 4 गो, तो याद करिएगा कि अवतल जब भी रहेगा तो माइनस में रहेगा, इसलिए जो है दोनों अवतल हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न आपका दिया हुआ है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। देखिए तो प्रकाश के प्रवर्तन हो चाहे प्रकाश के अपवर्तन हो, दोनों का नियम जो होता है प्यारे बच्चों 2 होता है। ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, इसमें भी आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 2 ऑप्शन है। चलिए इसके बाद का प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सभी को पता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी के साथ जाने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन आई बट्टा साइन आर, जिसको हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो क्या होता है, किनारों की अपेक्षा जो होता है बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है आपका किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा हो जाता है, यही आपका उत्तल लेंस है। इसके बाद में आपका कहा जा रहा है इसमें कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो सभी को पता है कि एस डैश बट्टा एस, यानी कि क्या होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इसको हम लोग v बट्टा u के नाम से जानेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो सभी को पता है f बराबर r/2 होता है, जहां r को इधर भेजेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2f कहाँ है, तो ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण। चलिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो सभी को पता है 1 डायोप्टर हो जाएगा, अभी आप लोगों को बताया फॉर्मूला पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। जब वस्तु कहाँ स्थित होती है प्यारे बच्चों, यही प्रश्न किया जाता है। तो वस्तु जब दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में स्थित रहेगी तभी ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और एवं छोटा बनता है। तो वह दर्पण कौन है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। चलिए अवतल दर्पण जो होता है आपका अभिसारी दर्पण होता है, वही अगर लेंस में कहते हैं तो उत्तल लेंस ही आपका अभिसारी होता है, सीधे इसमें का उल्टा होता है। चलिए दर्पण में आपका अवतल अभिसारी होगा और लेंस में आपका उत्तल अभिसारी होगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो वह जो है काल्पनिक और छोटा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में
किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा दर्पण है? तो वह अवतल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब तो आप कहिएगा बड़ा जब भी बनेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जाने वाले आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। तो आप सभी का अगला प्रश्न इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की बात करें तो वह जो है हमेशा काल्पनिक होता है, सिर्फ उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका बाद का प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर वास्तविक प्रतिबिंब का होता है तो उसका उल्टा हो जाता है। इसके बाद में है कि किस दर्पण से में जो है हमेशा आभासी या छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी और छोटा प्रतिबिंब? देखो वही प्रश्न जो है आपसे घुमाया जा रहा है तो वह जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो वह दर्पण जो है आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं। ऑप्शन बी देखते ही आप लोग टिक कर दीजिए। इसके बाद में आपका दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या यानी कि आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध, तो एफ बराबर r/2। देखते ही ऑप्शन आप ए लगाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? तो वह जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह क्या होती है? तो वह जो है अवतल दर्पण होती है। ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो है जांच के लिए किसका प्रयोग? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन आप देखते ही ए के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न आपका दिया हुआ है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा है। तो हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी आपसे प्रश्न किया जाएगा? तो वह कम हो जाती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो वह प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा हो जाता है। चलिए इसके बाद का प्रश्न जो आपका दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ रहता है? चलिए जब क्या हो जाता है उसमें? तो जब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, यानी प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ रहेगा? फोकसांतर से कम दूरी पर। ऑप्शन देखते हैं बी, कमेंट करिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है प्रश्न किया जा रहा है? तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा और वास्तविक हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर जो है दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? कौन सा लेंस का उपयोग होता है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए? तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए प्यारे बच्चों उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन आप देखते हैं बी के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, किस में ली जाती है? तो ऋणात्मक में ली जाती है। ऑप्शन बी के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि? प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्यों? क्योंकि लेंस की दो वक्रता सतहें भी होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
इसका अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध लिखिए। तो आपको पता है कि इसमें जो है आपका गोलीय दर्पण का सूत्र पूछा जा रहा है। तो गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, यह जो आपका हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f हो जाएगा। सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन आप देखते हैं बी के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव को देखा। आप सभी इसको याद कर लीजिए और आने वाले 2024 के एग्जाम में इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल तरीके से रट लीजिए, जो आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।